आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएं। खबरों की शुरुआत करेंगे, उसके पहले आप सभी लोगों से एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करना चाहेंगे। वो मुद्दा ये है कि टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के जो विद्यार्थी हैं वो अपने डॉक्यूमेंट और जो हमारे रिलेटेड चीज़ें होंगी उसको हर हाल में आज और कल की तारीख में सेंड कर दें, क्योंकि अब आप सभी लोगों की फाइनल हियरिंग लगने चल रही है। उसके बाद आप लोगों की नियुक्ति के आदेश होंगे और आप सभी लोगों को उस नियुक्ति प्रक्रिया से गुजरना होगा। हम लोग कोर्ट के फैसले की दहलीज पर खड़े हैं, लेकिन आप सभी लोगों की लेट लतीफ़ी बहुत ज़्यादा भारी पड़ रही है। तो टालने मटोलने की स्थिति में आप बिल्कुल भी नहीं हैं। जो विद्यार्थी अपनी कंडीशंस को फुलफिल नहीं करेंगे उनको आदेश से बाहर करा दिया जाएगा, सीधी सी बात है। फिर उन्हीं विद्यार्थियों की लिस्ट जो है वो शिक्षा निदेशालय जाएगी, जो विद्यार्थी अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सारी चीज़ें सबमिट किए रहेंगे। तो अगर आप सभी लोग नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर नहीं होना चाहते हैं तो कृपया 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके अपने डॉक्यूमेंट हमें सबमिटेड करा दीजिए। आपको ये अंतिम बार चेतावनी दी जा रही है, आइंदा से आप लोगों को चेतावनी नहीं दी जाएगी। फिर जो भी कंडीशंस होंगी, आदेश तो आएगा लेकिन वो आप लोगों के लिए नहीं होगा, उन्हीं विद्यार्थियों के लिए होगा जो विद्यार्थी अपने डॉक्यूमेंट और हमारी कंडीशंस को फुलफिल किए रहेंगे। बाकी चीज़ों के लिए आप जिम्मेदार होंगे। चलिए आते हैं अपने मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। टीजीटी पीजीटी 2022 के ऑफिशियल अनाउंसमेंट आप सभी लोगों को 25 तारीख को देखने के लिए मिलने वाली है। आप सभी लोगों को सब्जेक्ट वाइज प्रोग्राम, साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की ऑफिशियल अनाउंसमेंट के साथ आप लोगों को टीजीटी पीजीटी 2025 के नए विज्ञापन के संबंध में भी शिक्षा सेवा चयन आयोग जो विज्ञापन जारी करेगा, उन सारी चीज़ों की जो जानकारियां हैं वो आप सभी लोगों को परीक्षा कैलेंडर के माध्यम से मिलने वाली है। तो आप सभी लोग चिंता ना करें, अपनी तैयारियों पर लगे रहें। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आप सभी लोगों को सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल नोट्स प्रोवाइड करा रहा है। तो आप इस नोट्स को 9721411385 इसी व्हाट्सएप नंबर पर बुक भी कर सकते हैं। यह नोट्स टेक्स्ट बुक्स बनाए गए मटेरियल से तैयार किया गया है और जो सिलेबस आप सभी लोग स्नातक और प्रस्नातक लेवल में पढ़ते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, उस टेक्स्ट बुक से इसको तैयार किया गया है। तो जाहिर सी बात है ये रियल है, ऑथेंटिक है। आप इसे लेकर के अपनी तैयारियों को पूरी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं और सफलता की दर को सुनिश्चित बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसमें पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के कुछ ज़्यादा ही संवेदनशील है। कल हम सभी लोगों ने बातचीत की थी इस मुद्दे पर कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी आदि के विज्ञापनों को लेकर के। तो वहाँ से जो हम सभी लोगों को जानकारियाँ मिली हैं कि पीसीएस 2025 की प्रारंभिक परीक्षा समाप्त होने के पहले हम लोग एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी कर देंगे। हमारे आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे और 15 जनवरी के अंदर आवेदन समाप्त भी कर दिए जाएंगे। उसके बाद आप लोगों को परीक्षा तिथियों की घोषणा कर दी जाएगी। मान के चलिए कि आप लोगों को ये परीक्षा तिथियां अप्रैल मई में ही मिलने वाली हैं। मतलब ये स्पष्ट है कि एक तरफ आपकी टीजीटी होगी, दूसरी तरफ पीजीटी होगी, तो एक तरफ एलटी होगी, दूसरी तरफ जीएससी लेक्चरर होगा। ये मानते हैं कि आप लोगों को एलटी और टीजीटी ये दो परीक्षाएं एक चरण में देखने के लिए मिलने वाली हैं। इसका ये तात्पर्य नहीं है कि किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। परिवर्तन बहुत सारे हैं। ये प्रयासों के माध्यम से जितने भी नॉन बीएड हैं, दुनियादारी है, ठीक है ना, इन सभी विद्यार्थियों को अगर मौका मिल रहा है, ये हम सभी लोगों के प्रयासों के माध्यम से ही मिल रहा है। अन्यथा जो अपडेटेड नियमावली आई है या जो शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली बनाई गई है या शिक्षा सेवा अधिनियम बनाया गया है, उसमें बहुत सारी डिग्रियों को सम्मिलित किया गया है, बहुत से नई अर्हताओं को उसमें ऐड कर दिया गया है। तो आप सभी लोग इस अंतिम अवसर का भरपूर तरीके से लाभ उठाएं और अपनी सफलताओं को सुनिश्चित बना लें, क्योंकि आगामी समय कैसा होगा, क्या होगा, ये कोई नहीं जानता। तो आप इस चीज़ को बेहतरीन ढंग से समझने की कोशिश करें और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें। एक मुद्दा है आप सभी लोगों के एज रिलैक्सेशन का। पीसीएस 2025 में क्या एक्स्ट्रा अटेम्प्ट विद्यार्थियों को प्राप्त होगा कि नहीं होगा, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ। पीसीएस 2025 में आप सभी विद्यार्थियों को, जो विद्यार्थी ओवर एज हो चुके हैं, चाहे वो ईडब्ल्यूएस के हों, चाहे वो जनरल कैटेगरी के हों, या हमारे ओबीसी भाई बहन हों, या एससी हों या एसटी हों, सभी विद्यार्थियों को एक अवसर कॉमन तौर पे, ये कोई क्राइटेरिया नहीं निर्धारित किया जाएगा कि इतने आयु वर्ग से लेकर के इतने आयु वर्ग तक,
ये कोई क्राइटेरिया नहीं होगा। जो विद्यार्थी ओवर एज हो चुके हैं उनको 2020-21 के सत्र को ध्यान में रखते हुए, कोविड काल को ध्यान में रखते हुए उन विद्यार्थियों को एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जाएगा, उसमें सभी विद्यार्थी आ जाएंगे। इसके अतिरिक्त आप लोगों को कोई अवसर नहीं मिलने वाला है। ये बातें एकदम स्पष्ट हो गई हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से, और इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट जब पीसीएस 2025 का विज्ञापन जारी होने को होगा तो आप सभी लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अभी पीसीएस 2025 का विज्ञापन आने में तकरीबन 2 से 2.5 माह का समय शेष है, ठीक। तो आप सभी लोग अपनी तैयारियों में लग जाइए, क्योंकि ये अंतिम अवसर है, तो इस अवसर का भरपूर तरीके से लाभ उठाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक नई अपडेट को लेकर के, जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया है उस पर राज्य सरकार का क्या रिएक्शन है, राज्य सरकार उसको फॉलो करेगी या अन्य जगहों पर अप्लाई करेगी या क्या चीजें करेगी, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि सरकार के भीतर चल क्या रहा है। जो 68,500 के मामले को लेकर के फैसला आया है सर्वोच्च न्यायालय का, उसको ध्यान में रखते हुए एनसीटीई को राज्य सरकार ने पहले ही पत्र लिख दिया कि वो एक वैकेंसी जारी करना चाहते हैं। इस वैकेंसी में डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थियों को नहीं, बल्कि वो बीएड वाले विद्यार्थियों को भी सम्मिलित करते हुए इस वैकेंसी को जारी करना चाहते हैं। उनके बहुत सारे तर्क हैं कि हमारी सीटें रिक्त रह गई थी, इसमें डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थियों को ही सम्मिलित किया गया था, तमाम वो चीज़ें, और उसकी बाकायदा सीट भी लगाई गई है। तो उम्मीद की जा रही है कि राज्य सरकार के इस पत्र पे बीएड डिग्री धारकों को भी एक बार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने का अवसर जरूर प्राप्त हो जाएगा। और ये वैकेंसी 27,771 पदों की नहीं होगी, ये वैकेंसी आप सभी लोगों की तकरीबन 54,000 की होगी। इतनी बड़ी वैकेंसी को शिक्षा सेवा चयन आयोग के परीक्षा कैलेंडर में भी सम्मिलित किया जा सकता है। तो आगामी समय जो आप सभी लोगों का 1 जनवरी सन 2025 से स्टार्ट होने चल रहा है, वास्तविकता में ये प्रतियोगी भाई बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने चल रहा है, क्योंकि इसमें आप सभी लोगों के सामने उत्तर प्रदेश के 2 माने जाने संस्थान, शिक्षा सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इन दोनों संस्थानों के परीक्षा कार्यक्रम होंगे, एग्जाम शेड्यूल होगा। इसमें बहुप्रतीक्षित परीक्षाओं के कैलेंडर आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। बहुप्रतीक्षित परीक्षाएं आप सभी लोगों की प्रतीक्षा में खड़ी होंगी। तो जाहिर सी बात है, चाहे वो एलटी ग्रेड हो, खंड शिक्षा अधिकारी हो, जीआईसी लेक्चरर हो, टीजीटी पीजीटी हो, ठीक है, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, जूनियर भर्ती हो, इन सभी भर्तियों का समायोजन इन परीक्षा कार्यक्रमों में किया जाना है। शेड्यूल आप सभी लोगों के सामने 25 दिसंबर के बाद कभी भी आ जाएगा। मान के चलिए कि 26 या 27 तक, ठीक है ना, शिक्षा सेवा चयन आयोग का, और 25 दिसंबर के पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का परीक्षा कैलेंडर आप लोगों के सामने होगा। परीक्षा कैलेंडर पर लगातार कार्य चल रहा है, तो कहीं भी कोई भी परीक्षा तिथियां टकराने ना पाए, इन सारी बातों का बाकायदा ध्यान रखा जा रहा है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि आप लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को भी अधिकाधिक संख्या में शेयर किया करिए, वीडियो को लाइक किया करिए। हम सभी लोगों का जो प्रयास होता है ना, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में, तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिए। और हम लोगों के प्रयासों को, हम लोगों के मेहनत को आप सभी लोग अपना सहयोग दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, स्नेह दीजिए, ताकि हम लोगों का भी उत्साह बढ़ सके। बाकी जो अपडेट होगी वो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे अवश्य ही आप लोगों को प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।